खुदावंद के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और खुदावंद आपकी जिंदगियों में अपना फजल, अपना रहम और अपने जितनी भी बरकत हैं वो सब आपके खानदानों के साथ रखे, ताकि मसीहत और मसीहत के लोग जो उसके कलाम पर अमल करते हैं उन सबके घरों में उसकी बरकत रहे। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जो पढ़ेंगे वो है इमसाल 6 बाब उसकी 16 से 19 आयत तक। इमसाल 6 बाब उसकी 16 से 19 आयत तक मैं 1 बाय 1 पढ़ूंगा आयत, ताकि आप सब लोग ये बात जान सकें कि हर आयत, हर लाइन का मतलब जो है उसके मुताबिक हम लोगों की लाइफ को होना चाहिए। जिनसे खुदा को नफरत है बल्कि साथ हैं जिनसे उसे कराहियत है। मेरे अजीजों, सबसे पहले आपसे 2 चीजों का मैं क्लियर करता जाऊं। नफरत और कराहियत में डिफरेंस क्या होता है। नफरत वो होती है जैसे आप अपने किसी भाई से, बहन से झगड़ा करते हैं तो आप कहते हैं यार ये मेरी तरफ ना आए, लेकिन वो जब आपके सामने आता है तो आप तमाम रंज और तमाम गिले छोड़ देते हैं। और एक चीज होती है कराहियत। और कराहियत क्या होती है कि जो चीज आप किसी से कहते हो कि ये बंदा अगर मेरे सामने भी आ गया तो पंजाबी च कहने ना, यदि मैं ऐसी दी तैसी कर दांगा, मैं इनू देखना पसंद नहीं करता, मुझे इसकी शक्ल भी पसंद नहीं, मेरी गली से भी ना गुजरे, उसको कहते हैं कराहियत। या ये कह सकते हैं कि अगर ये मुझे नजर भी आया तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। यहां पर कलामे हक में, कलामे मुकद्दस में लिखा है 6 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। मतलब कि आपने 6 नहीं 7 चीजों से, जो अभी मैं आपके साथ पढ़ने जाऊंगा, जो आपके साथ इसके बारे में बात करूंगा, आपको इस चीज को जहन में रखना है कि कलामे मुकद्दस के मुताबिक यहां पर आप सोचते होंगे हमारे पास तो 10 हुक्म आए हुए हैं, लेकिन यहां पर जो इमसाल में जो चीजें हैं या आप ऑलरेडी 10 हुक्मों में भी जानते हैं, लेकिन यहां पर उसका मतलब जैसे है मैं आपको जरूर बताऊंगा। ऊंची आंख, सबसे पहली चीज है ऊंची आंख और झूठी जुबान। ऊंची आंख मतलब जिनके अंदर गरूर है, मैं बड़ा सोना हूं, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मैं बहुत अमीर हूं, मैं कोई भी मेरे मुकाबले का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो अपने आप को स्कॉलर जानते हैं। इनमें हमारे कुछ बड़े खादमीन भी आते हैं जो अपने से छोटे खादमीन को नीचा जानते हैं कि मेरे से ज्यादा इसको नॉलेज नहीं। खुदावंद ऐसी आंख को भी पसंद नहीं करता। और झूठी जुबान, जो हर बात में झूठ की गिरा बांध के रखता है। ऊंची आंख वाला शख्स कोशिश करता है कि अपने रुतबे को जाहिर करने के लिए वो आपके साथ बड़ी बड़ी और कई बार नहीं बल्कि 1000 बार आपसे झूठी बातें कर लेता है, और खुदा को ये चीजें नहीं पसंद। मेरे अजीजों, मेरी कई बार अपने कलीसिया के साथ भी, अपने लोगों के साथ भी ये बात होती है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपने रुतबे को जाहिर करने के लिए झूठी बातें कर देते हैं जो खुदा को पसंद नहीं आती। ऊंची आंख और झूठी जुबान खुदा को नहीं पसंद। यहां लिखा है कि उसको कराहियत है, मतलब वो आपसे छोटी सी नफरत नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है कि इन बातों से जो अभी आपके साथ आगे पढ़ी जाएंगी, इसके मुताबिक वो आपके साथ कराहियत का गुस्सा भी रख सकते हैं। आगे लिखा है बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। अब मेरे अजीजों, यहां पर एक बात है कि बेगुनाह का खून, आप और मैं सोचते हैं या और भी बाकी इंसान सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है। इस दुनिया में खुदा ने इंसान को बनाया, और इंसान को खुदा ने बनाने के बाद इसका मतलब है कि खुदा सिर्फ इंसान से प्यार करता है। इंसान को ही खुदा अशरफुल मखलूकात बना दिया, खुदा को बाकी चरिंद परिंद से कोई प्यार नहीं। मेरे अजीजों, बेगुनाह का खून बहाना लाजमी नहीं कि आपने जिस शख्स को मारा है उसकी गलती नहीं तो आपने उसको मारा और उसका खून बहा दिया। मैं यहां पर एक बात बोलूंगा कि बेगुनाह का खून बहाने में ये जो हम लोग जिस तरह शिकार करते हैं छोटे जानवरों का, कीड़ों का, हमको मार देते हैं, ये भी
खुदा अगर इंसान को ही प्यार करता तो सिर्फ इंसान बनाता। खुदा ने जानवर भी बनाए थे और उनको हम मारते वक्त कभी ख्याल नहीं करते। मैं अक्सर एक स्टोरी शेयर करता हूं कि एक औरत थी, उसके बच्चे को जज भी जानता था कि ये शख्स बच्चा जो है कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन जज ने कहा मेरे सामने सारे फैसले अटल हैं, ये बच्चे ने कत्ल किया है, हमारे पास सबूत हैं। लेकिन जब उस बच्चे की मां घर गई तो रोती हुई बोली क्या है, खुदा मेरे साथ इंसाफ कर। जब वो ज्यादा रोई करलाई तो उसके ख्वाब में एक आवाज आई कि अगर तू खुदा से इंसाफ चाहती है तो खुदा ने अपना इंसाफ कर दिया। उसने कहा, ख्वाब में बात कर रही थी, उसने कहा उस खुदा के साथ मैंने क्या किया कि खुदा ने इंसाफ कर दिया। जैसे हम एक मूवी रिवर्स करते हैं ना, जिप, पूरी मूवी रिवर्स हो जाती है। इसी तरह उस बच्चे की पूरी लाइफ को रिवर्स करके उसकी मां को दिखाया गया कि तेरा बच्चा ये कीड़े मार रहा था और तुझे उसने बताया कि देख मैं कीड़े मारता हूं, तो तूने कहा जो मर्जी कर, मुझे तंग ना कर। तो इन कीड़ों ने इस बच्चे का क्या बिगाड़ा था? सो मेरे अजीजों, वो भी बेगुनाह थे और उसका खून बहाया था। तब उसको बोला गया कि तू खुदा से इंसाफ नहीं बल्कि मुआफी मांग, और माफी मांग और उससे कह क्या खुदा मुझे मुआफ कर कि मैंने ये गलती की तो मेरे बच्चे को ये गलती की सजा ना मिले। तो मेरे अजीजों, बेगुनाह का खून बहाना यह भी है। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मोहल्ले में हमारा कोई दोस्त कहता है भाई जी लड़ाई हो गई है, अब सभी दोस्त अब अपने दोस्त की बात सुन लेते हैं। वो ये नहीं पूछते कि यार आखिर उस बंदे ने तेरे मुंह पे तमाचा मारा, वो थप्पड़ जो मारा वो क्यों मारा, आखिर तूने क्या गलती की। आज के दौर में कोई शख्स बेवकूफ या दिमाग से हिला हुआ नहीं है कि किसी के मुंह पे थप्पड़ मार दे। आखिर किसी ने कुछ ना कुछ किया होता है तो ही झगड़ा होता है, मगर नहीं, हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, उसके घर पर जाते हैं, उसकी फैमिली बहन भाई अगर हमारे सामने उसका भाई आ जाए जिस बेचारे की गलती भी नहीं, हम उसको मारते हैं, उसका खून निकालते हैं, यह भी बेगुनाह का खून में शामिल होता है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद को इस बात से भी कराहियत है। मतलब 3 चीजें आपके साथ मैंने प्रोमिनेंट कर दी। आगे है, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रहो पाओ। ऐसा करते हैं, आज हम चलते हैं, मार्केट जाएंगे, वापसी पर हम एक बड़े मजदा की छत पे बैठेंगे, उसके ऊपर मंडी का सारा सामान आता है, रास्ते में से फ्रूट निकालेंगे। ये शरारतें हैं, मगर ऐसी शरारत जिससे किसी का नुकसान हो, खुदावंद ऐसी शरारत को पसंद नहीं करता। सो मेरे अजीजों, खुदावंद आपसे बेशुमार प्यार करता है, लेकिन वो आप सबको बार बार ये समझाना चाहता है कि वो गलतियां मत करो जिससे मैं नफरत नहीं बल्कि कराहियत करता हूं। हम अक्सर स्कूल फेलोज जब कभी स्कूल लाइफ में होते थे, तो मैं अपनी बात करूंगा, किसी के नहीं, तो हमारी क्लास के कुछ लड़कों की आदत होती थी, वो पेन की इंक को यूं झटकते थे पेन को, तो सारी शर्ट पीछे से ब्लू हो जाती थी और उनका मजाक हो जाता था, हमें घर आके माँ बाप से डांट पड़ जाती थी। छोटी छोटी गलती भी जो शरारत के लिए कदम है वो खुदावंद बर्दाश्त नहीं करता। यहां लिखा है, शरारत के लिए तेज रहो पाओ। मैं कलाम करने से पहले भाई से बात कर रहा था कि आज के दौर में शरारत का जो पांव है ना, जो किसी को इजाज़त देता है कि जा जो मर्जी कर दे, वो होता है शरारत का पांव। अब कौन है वो शरारत के पांव? सबसे पहले शरारत का पांव है हमारे खुद के माँ बाप, जो कहते हैं बच्चिया मेरे कोल बहुत पैसा है, आई एम अ वेरी रिच पर्सन, जिसका जो मर्जी कर दे मैं संभाल लूंगा, मेरे में इतना दम है कि मैं संभाल लूंगा। अब वो बच्चा अपने बाप की इस बात पर लाइफ टाइम अपने आप को
स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि मैं जो मर्जी करूं, मेरा बाप मुझे संभालेगा। अब उसके बाप ने उसके कदम गुनाह की तरफ चला दिए, उसके कदम शरारत वाले बना दिए कि वो शरारत भी खुद करता है और किसी का नुकसान करने के लिए उसके पांव भी तेज रोई से भागते हैं, जल्दी से मैं देख लांगा, जो होएगा मेरा प्यो संभाल लेगा। होता क्या है कि खुदा ऊपर से बाद में, ऊपर जाके हमारे फैसले ना, ये आप अपनी दिलो दिमाग में बांध लें कि ऊपर जाके फैसले बाद में होने हैं। हमारे पहले ज़मीन पर ही हमें जो ये जजेस, ये पुलिस, ये कानून दिया गया है ना, ये ज़मीन पे पहले हमारा फैसला होगा, आसमान पर बाद में होगा। तो ये बातें अपने जहन में से निकाल दें। जब हम गलत काम करेंगे, हमारे माँ बाप हमें छूट दे देंगे, जाओ बेटा मैं संभाल लूँगा, मैं जाऊँगा, झगड़ा करूँगा, बंदे का सर फाड़ दूँगा, या हो सकता है कोई बड़ा नुकसान कर दूँ, या मैं किसी की चीज़ चोरी कर लूँ। फिर वही बाप 10 लोगों में बैठकर, जिसने अपने बेटे को बोला कि जा जो मर्जी कर, मैं संभाल सकता हूँ, वही पंचायत में बैठकर लोगों के पांव पकड़ेगा और माफ़ी मांगेगा। पहले उसका फैसला ज़मीन पर होगा, बाद में आसमान पर जाकर ऐसे बाप से पूछा जाएगा कि तूने अपने बेटे को अच्छी और बिब्लिकल तरबियत देने की बजाय दुनियावी और गुनाह की तरबियत क्यों दी, और खुदावंद उस बाप से कराहियत खाएगा। इसके बाद है झूठे गवाह जो दरगोई करता है और जो भाइयों में नफाक डालता है। झूठे गवाह के बारे में अगर बात करूं तो वो आप जैसे जो समझदार लोग हैं उसके आगे क्या कहा जाए, सूरज के आगे दिया करने वाली बात है। आप खुद समझदार हैं कि किसी की झूठी गवाही देना भी, ये भी खुदावंद को सख्त नफरत है। लेकिन मैं आऊँगा 19 आयत की लास्ट लाइन पर, और जो भाइयों में नफाक डालता है, नफरत, शरारत कर दी थी, छोटी सी एवं निकी जी शरारत है, जाके कहता ओ यार तेरा भरा नहीं यार, उन्हें उस दिन गल की सी। अब बड़े भाई साहब ने सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं छोटे भाई से, वो जाता है, वो जाके अपने भाई को कहता है ओए तूने मेरे बारे में बात की, और वो जाके अपने भाई को मारता है। लेकिन मेरे अजीजों, ये बात आप अपने दिलो दिमाग में डाल लें, चाहे बड़े को किसी ने बुरा कहे, चाहे छोटे को कोई बुरा कहे, लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा ऐसे भाइयों के बारे में जिनमें इत्तेफाक नहीं। खुदावंद ऐसे लोगों को भी पसंद नहीं करता। जिस शख्स ने शरारत की है ना, उन दोनों के नफाक से उन दोनों का फर्क पड़ना है या नहीं पड़ना, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, उस शख्स पर ज्यादा फर्क पड़ेगा जो शख्स भाइयों में नफरत पैदा करता है। क्योंकि यहां पर लिखा है 6 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। जो भाइयों में नफाक डालता है, खुदावंद उससे भी कराहियत करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, जिंदगी में ये मत सोचें कि जो कुछ मसीही हमारे सोचते हैं हम बहुत लाडली कौम हैं। सो मेरे अजीजों, मैं अपने उन मसीही बहन भाइयों के लिए बोलूँगा, ऐसे पास्टर्स के लिए बोलूँगा, ऐसे दोस्तों के लिए ये लफ्ज़ बोलूँगा कि प्लीज़ ये लफ्ज़ और ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि आप लोग लाडली कौम हो। आप वो कौम हो जो गलती करोगे और सज़ा और सज़ा ज़रूर पाओगे। क्योंकि आज के कलाम के मुताबिक आपको नफरत और कराहियत दोनों के बारे में बता दिया कि खुदा किस बात से नफरत और कराहियत खाता है। अब फ़र्क आपके पास है, अक्ल आपके पास है कि आप कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी लाइफ को खुदावंद के प्यार की तरफ लेके जाते हैं या उसकी कराहियत की तरफ। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबकी ज़िंदगियों में अपना फजल बनाए रखे। आमीन।